हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। आज हम पढ़ रहे हैं बिलवड। ये कहानी शुरू होती है 1873 में सिसिनाटी में, ओहायो में, जहां पे हमारी प्रोटागोनिस्ट है सीथी, जो कि एक एनस्लेव्ड वुमन थी, यानी कि जो गुलाम महिला थी। और वो अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहती है, जिसका नाम है डेनवर, और 124 ब्लू स्टोन रोड पर ये रहते हैं। ये जो कहानी है, इसमें बताया गया है कि सिथी की लाइफ कैसी है, उसकी बेटी की लाइफ कैसी है, जब वो लोग स्लेवरी से अब भाग के आ चुके हैं, गुलामी से बाहर आ चुके हैं सिविल वॉर के बाद में। उनका जो सिसिनाटी में मकान है, वहाँ पर एक भूत है ऐसा माना जाता है, और वो भूत है सिथी की बड़ी बेटी का। इस हॉन्टिंग की वजह से, जिसमें कई बार सामान इधर उधर उछलता है कमरे का, जो सिथी की छोटी बेटी डेनवर है वो बहुत ही शाय है, उसका कोई दोस्त नहीं है और बस घर में फंसी हुई है। सिथी के जो बेटे हैं हावर्ड और बगलर, वो भाग गए घर से 13 साल की उम्र में। सिथी यही मानती है कि वो इसलिए भाग गए क्योंकि इस उदासी लाने वाले भूत की वजह से वो भाग गए। अब बेबी सग्स, ये कौन है? ये मदर है सिथी के हस्बैंड हाले की। वो परिवार के साथ रहती हैं, पर वो भी मर जाती हैं बिस्तर में ही जब लड़के भाग गए थे 8 साल पहले, इस नावल के स्टार्ट होने के 8 साल पहले। अब देखते हैं कहानी में क्या होता है। पॉल डी, ये भी एक गुलाम आदमी था, स्वीट होम नाम की जगह से। स्वीट होम एक प्लांटेशन है जहाँ पे सिथी, उसका हस्बैंड हॉले, हॉले की माँ बेबी सग्स और भी कई लोग गुलाम थे। इनमें से पॉल डी जो है वो सिथी के घर पे आता है, और जब उसे भूत की बात पता चलती है तो वो कहता है ये सब सुपरस्टिशंस हैं, ये सब अंधविश्वास हैं। वो मदद करना चाहता है इस परिवार की, ताकि वो अपना जो बिटर पास्ट है उसको भूल सके ये परिवार, और ये स्पिरिट की बातों से बाहर निकल सके। ऐसा लगता है कि वो शुरू शुरू में सक्सेसफुल भी हो रहा है। वो डेनवर को मना लेता है कि तुम घर छोड़ दो और बाहर निकलो घर से। बट जब वो वापस आते हैं लौट के घर पे, तो डेनवर, सीथी, पॉल डी, इनको एक यंग वुमन मिलती है घर के बाहर बैठे हुए, जो कह रही है मैं बिलवड हूँ। पॉल डी को थोड़ा सस्पिशियस है, थोड़ा डाउट है, और वो वार्निंग देता है सीथी को। बट सीथी चार्म हो चुकी है उस यंग वुमन से, और वो पॉल डी को इग्नोर कर देती है। एक रात को वो वुड शेड में सो रहा था, तो पॉल डी को वहाँ पे बिलवड मिलती है। पॉल डी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है सीथी के बेडरूम में, और वो अलग अलग जगह पे सोने की कोशिश करता है, और वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ वो शांति से सो सके। और जब वो सेक्स कर रहे थे तो उसका माइंड भयानक मेमोरीज से भर जाता है पास्ट की, और वो गिल्ट से भर जाता है। ये बात वो पॉल डी सीथी को बताना चाहता है, पर वो नहीं बता पाता, और इसकी बजाय वो कहता है कि पॉल डी चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो। सीथी इस चीज़ से बचना चाह रही है, उसे डर है, पर वो एक रिलेशनशिप चाहती भी है। पॉल डी बिलवड को दूर करता है अपने से, और कहता है तुम्हारा इन्फ्लुएंस मुझे नहीं चाहिए, तुम दूर रहो मुझसे। बट जब वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैं एक नया परिवार शुरू करना चाह रहा हूँ, तो उसके फ्रेंड्स बड़ा फियरफुली रिएक्ट करते हैं। उसका एक दोस्त स्टैम्प पेज ये बात कहता है कि कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर रखा है सीथी को, तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो। जब पॉल डी सीथी से इस बारे में बात करता है तो वो उसे बताती है कि क्या हुआ था। स्वीट होम से की गुलामी से जब वो बच के भाग के आए थे, तो वो और उसके बच्चे उसकी सास के घर में रहने लगे। तो वहाँ पे 4 हॉर्समैन आए थे 124 ब्लू स्टोन रोड, जो मैंने आपको पहले एड्रेस बताया था। स्कूल टीचर था, एक नेफ्यू था, एक स्लेव कैचर यानी गुलामों को पकड़ने वाला था, और एक शेरिफ आया था। ये 4 लोग आए थे, और वो चाहते थे कि
सीथी और उसके बच्चे वापस लौट जाएं स्लेवरी की दुनिया में, गुलामी की दुनिया में, स्वीट होम प्लांटेशन में जो केंटकी में है वहाँ वो लौट जाएं। सीथी ने अपने बच्चों को पकड़ा और वो वुड शेड में भाग गई और उसने कोशिश करी कि उन सबको मार दे। उन लोगों ने कोशिश करी सीथी और उसके बच्चों को मारने की, नहीं, सीथी ने कोशिश की खुद को मारने की और बच्चों को मारने की, पर वो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी को मार पाई डर के मारे। पॉल डी चला जाता है ये खुलासा सुनने के बाद। सीथी को विश्वास हो गया है कि बिलवेड उसकी वही बेटी है जिसको उसने मारा था। ऐसा नाम क्यों है उसका? क्योंकि जब सीथी ने उसको दफनाया था तो उसकी टूम के ऊपर, उसके टूम स्टोन के ऊपर, कब्र के ऊपर वो उसने बिलवेड ही लिखवाया था। अब सीथी अपना सारा समय और पैसा बिलवेड के ऊपर लगाती है और वो बिलवेड को खूब बिगाड़ती है क्योंकि उसके अंदर गिल्ट है, उस गिल्ट से वो बचना चाहती है। एक समय आता है जब सीथी अपना जॉब खो देती है। बिलवेड बहुत गुस्सैल हो जाती है और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है। वो बहुत नखरे करने लगती है जब उसके तरीके से काम नहीं होता। बिलवेड की उपस्थिति से सीथी की पूरी ज़िंदगी खराब होने लगती है। वो मुश्किल से ही कभी खाती है। बिलवेड अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब नॉवेल का क्लाइमेक्स आता है जब डेनवर ब्लैक कम्युनिटी की हेल्प के लिए जाती है। डेनवर इसकी बेटी है सीथी की, और कुछ लोकल वुमेन आती हैं वहाँ पर इस घर को एक्सॉर्साइज करने के लिए, यानी कि भूत भगाने के लिए, बिलवेड का जो भूत है उसको वहाँ से भगाने के लिए। तभी वहाँ पर एक वाइट मैन आता है, मिस्टर बॉडविन, घोड़े पर आता है। जब बेबी सग्स ओहायो में आई थी, जब हाले ने उन्हें आज़ाद करवाया था उनके मालिक मिस्टर बॉडविन से, उनके मालिक से, तब मिस्टर बॉडविन ने उन्हें सिसिनाटी का घर दिया था कि वो यहाँ पे रह सकते हैं और इसके बदले उन्हें लॉन्ड्री का काम करना होगा और कुछ मेंडिंग के काम करने होंगे। वो डेनवर के लिए आया है यहाँ पे मिस्टर बॉडविन, वो इसे कोई जॉब देने के लिए आया है। डेनवर ने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई है, इसलिए उसकी माँ नहीं समझ पाती कि वो यहाँ क्यों आया है। तो सीथी अटैक कर देती है वाइट मैन पे एक आइस पिक से, एक बर्फ़ उठाने वाला जो लोहे का होता है तीखा तीखा, उससे। वो ये सोचती है कि ये वही स्कूल टीचर है और ये मेरी बेटी को लेने आया है, ये उसे गुलाम बना देगा। जब सीथी कंफ्यूज्ड होती है तो उसे एक री-मेमोरी आती है अपने पुराने दिनों की, उसके मास्टर की, विलेज वुमन की, और तब गांव की औरतें उसे पकड़ लेती हैं और बिलवेड वहाँ से गायब हो जाती है। डेनवर आगे जाके जो ब्लैक कम्युनिटी है उसकी वर्किंग मेंबर बन जाती है। पॉल डी लौट के आते हैं सीथी के पास, जो अब बेड रिडन है, बिस्तर पर पड़ गई है और बहुत ही एक दुख भरी ज़िंदगी बिता रही है क्योंकि बिलवेड अब चली गई है और उसे बहुत रिमॉर्स है, बहुत पछतावा है क्योंकि बिलवेड उसकी बेस्ट थिंग थी। और पॉल डी ये कहता है कि सीथी तुम मेरे लिए बेस्ट थिंग थी, और वो कहती है मैं, क्या मैं, और वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये नॉवल फिनिश हो जाता है।